तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ SAP के बारे में, जीरो से आपको बताएंगे और डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज SAP एंड व्हाट डज इट मीन, और ये काम क्या करता है। ठीक है, तो जो भी समझाऊँ उसको फॉलो करना, देखना, सुनना, प्रैक्टिस करना, तभी फायदा आएगा। बैठ के जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी देख लेगा। 2 घंटे बैठे रहो ना, किसी का वीडियो देखते रहो, मोटिवेशन मिलेगा। बिना करे हुए आप नहीं सोच सकते कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख के तो आप हवाई जहाज भी देख लोगे, मैं उड़ा दूंगा इसका, बटन ही तो दबाना है, यही तो करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगी उसकी, है कि नहीं। तो देखने से कोई भी चीज़ आसान लगती है। जब बच्चा पहली बार देखता है ना कि अरे बाइक ही तो चलानी है, पर जो बैठते हैं तो ढूंढता ही रहता है क्या करूँ कैसे करूँ। ऐसे ये भी आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप एक दिन में नहीं डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हाँ आप पहले दिन में ये डिफाइन कर सकते हो कि आसान है या डिफिकल्ट है, देख के पता चल जाता है। एक होता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देख के पता चल जाएगा कि अरे भाई बहुत डिफिकल्ट है, इसमें पढ़ना पड़ेगा। अरे एक होता है कि इजी है, दिख रहा है कि हाँ आसान है, तो आसान जो है तो आसानी है। सही है, चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SAP के अंदर बेसिक्स चीज़ से लेके चलूंगा। मैं यही मान के चलता हूँ कि SAP आज दिन तक ना आपने कभी सुना, ना देखा, ना जाना। तो एक न्यू बॉर्न बेबी जैसे होता है, उसको बताते ना, सब कुछ ऐसे आपको बता रहे। तो बड़े ध्यान से देखो, बैग को आप साइड रखना चाहो रख सकते हो, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। तो आप इसको कुछ इस तरीके से देखो। आपने, हो सकता है किसी ने टैली का नाम सुना हो, आपने किसी ने एक्सेल का नाम सुना हो, टैली, एक्सेल, क्विक बुक, इन्वेंट्री मार्क, वेबटेल, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं किसी डेटा को मेंटेन करने के लिए। एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। क्यों होते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर, क्या रीज़न है? सारा काम एक से भी तो हो ही सकता था। वो सिर्फ फर्क इतना है कि उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग सॉफ्टवेयर है। कोई HR टीम है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। कोई एडमिन की टीम है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। कोई फाइनेंस की टीम है, उसके लिए अलग, मैनेजर, एंड यूजर्स, सुपर यूजर, कंसल्टेंट, हर किसी का अलग अलग काम है। तो हर किसी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। हर बंदा एक ही सॉफ्टवेयर पे नहीं काम करता, समझ गए आप? तो एक कंपनी के अंदर बहुत सारे क्या चलते थे? सॉफ्टवेयर चलते थे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्यों चलते थे? क्या रीजन था बहुत सारे सॉफ्टवेयर का? सिर्फ इतना सा रीजन था कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते थे, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। और अगर आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा कि आपको उसकी रिपोर्टिंग में दिक्कत आएगी। अगर एक कंपनी के अंदर 10 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तो उस कंपनी की क्या 10 बैलेंस शीट बनेगी? बैलेंस शीट एक ही बनती है, एक ही बनेगी। तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि आपको 10 सॉफ्टवेयर से डेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एक जगह रखना पड़ेगा। तो डेटा का रिकॉर्ड और डेटा की रिपोर्टिंग दोनों में दिक्कत आती थी। तो डेटा का रिकॉर्ड अलग होता था, उसकी रिपोर्टिंग अलग बनती थी बिफोर SAP। और ये बहुत प्रॉब्लम वाला पार्ट था। क्यों था प्रॉब्लम वाला पार्ट? क्या रीजन था? क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग जगह डेटा सेव हो रहा है। टैली का डेटा टैली के अंदर सेव होगा, एक्सेल का डेटा एक्सेल के अंदर सेव होगा। हर किसी का डेटा उसके अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे सेव होगा। और जब सारा डेटा उसके खुद के प्लेटफॉर्म पे सेव होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। कुछ नहीं करना, एंटर मारो इसका, हो गया सेव। तो सारा का सारा जब डेटा अपने सर्वर पे सेव होगा तो रिपोर्टिंग में दिक्कत आती थी बस, क्योंकि अलग अलग है। टैली का डेटा टैली में सेव, एक्सेल का एक्सेल में, क्विक बुक का क्विक बुक में। दूसरी चीज, जो टैली जानता है ना, जो टैली यूज कर रहा है, उसको वेबटेल का पता भी नहीं होगा, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। यानी एक डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट का पता होगा, दूसरे को कुछ नहीं पता होगा। तो कल को अगर डिपार्टमेंट का बंदा छोड़ के जाता है तो काम का बर्डन आ जाएगा फिर, क्योंकि उसको कोई और नहीं कर सकता, उसी सॉफ्टवेयर को चलाने वाला बंदा कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और टाइम टेकिंग प्रोसेस था, क्योंकि डेटा अलग अलग जगह सेव होता था। इसी चीज़ का रिजॉल्व करने के लिए SAP ने मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। और SAP ने जब अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा तो किसके हिसाब से करा? मॉड्यूल के हिसाब से। इसमें उन्होंने अलग अलग मॉड्यूल बना दिए। SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, MM मटेरियल एंड मैनेजमेंट, FICO फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग, PP प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, SCM ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट।
ऐसे मॉड्यूल बना दिए, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। एसएपी के अंदर इन्होंने मल्टीपल मॉड्यूल्स बना दिए ऐसे, एसडी, पीपी, फीको, एससीएम, अलग 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 अलग। अब इसका सिर्फ और सिर्फ इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, ये फायदा क्या हुआ, कुछ तो होगा ना, एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज इसका सिर्फ ये हुआ कि अब आप किसी भी मॉड्यूल में काम करोगे, एसडी, एमएम, पीपी, फीको, एससीएम, किसी भी मॉड्यूल में काम करोगे, डेटा सेव एसएपी के सर्वर पे होगा। यानी कि सारा डेटा एक जगह सेव होगा, और जब सारा डेटा एक जगह सेव होगा तो उसका रिकॉर्ड रिपोर्ट आराम से बनेगा ना, आसानी होगी, डिफिकल्टी नहीं होगी। सही है। तो एसएपी मार्केट में क्यों आया, समझ में आ गया? अगर कभी कोई बात करे कि हम एसएपी क्यों सीखे, एक्सेल, टैली, ये सब क्यों ना सीखे, तो बता सकते हो ना क्यों ना सीखे। क्लियर है? अगर सपोज कोई टैली यूज कर रहा है तो टैली में सिर्फ फीको हो सकता है, बाकी 4 नहीं हो सकते। टैली के अंदर देखो जनरली क्या होता है, आप क्या करोगे, आप टैली के अंदर कभी आपने रिटेल का, ऑफटेक का, आपने मैन्युफैक्चरिंग का, आपने एचआर का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए नहीं देखा होगा। एक बड़ी एमएनसी कंपनी 50,000 टर्नओवर जिसका, वो नहीं यूज़ कर रही होगी टैली को, वर्ल्ड वाइड टैली नहीं यूज़ कर रही होगी। टैली कौन यूज़ कर रहा है, एक सी फर्म में टैली यूज़ हो रहा है, एक नॉर्मल छोटी मोटी जगह पे टैली, ये सब चीज़ें यूज़ हो रहा है। एसएपी वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर, आप उससे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। 249 कंट्रीज में एसएपी रन हो रहा है, ऑलमोस्ट 249 कंट्रीज में, 162 करेंसी, आईएनआर, डॉलर, पाउंड में एसएपी यूज़ हो रहा है। आप एसएपी को किसी भी करेंसी में चला सकते हो। कम से कम 45 लैंग्वेज में एसएपी यूज़ हो रहा है, अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में, जर्मन सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो एसएपी इज वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है। आप अपना डेटा को अगर मेंटेन करना चाहते हो तो इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं। भाई रोड पे तो 1000 गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, तो मारुति 800 भी है, तो रोल्स रॉयस भी है, तो नॉर्मल भी है, चल काम तो उससे भी हो सकता है, पर उसमें और उसमें बहुत फर्क है, कह रहे ना। ऐसे ये भी मान लीजिए, यहाँ से कंपेबिलिटी का फर्क देख लो। क्या यूज़ करना है यहाँ पर, या फिर ऐसे ही छोड़ देना है? नहीं, वहाँ देखो ना नोट्स में क्या है, इसमें इसके बाद कुछ है सर्च करने के बाद? नीचे आओ, नीचे आओ, बस कुछ नहीं, सेव करो, बस कुछ नहीं, एस्केप से बाहर आ जाओ, उसको कुछ कर देंगे। तो एसएपी इज वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर। एसएपी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नहीं तो क्यों एसएपी क्यों सीखे, टैली पे काम कर लेता कोई, एक्सेल पे काम। टैली आप 10,000 एंट्री डालो, उस दिन हैंग हो जाएगा, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। एसएपी मतलब कौन यूज कर रहा है एसएपी, सबसे बड़ी बात वो कर रहा है जिसका एमएनसी है, जो बड़ी कंपनी है, तो उसका इंडिया में तो काम है ही, इंडिया के बाद हर जगह पे काम है ऑलमोस्ट जहाँ पे एसएपी यूज हो रहा है। तो उनके ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं डे टू डे, एक एक सेकंड में उनको रिपोर्ट चाहिए, समझ गए। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे एसएपी आ गया। तो इसका फायदा यही हुआ कि आपका सारा डेटा एक जगह रिकॉर्ड होगा और सारी रिपोर्टिंग एक साथ बनेगी, और वर्ल्ड वाइड चल 200 करोड़ का सॉफ्टवेयर है। टैली ऑलमोस्ट 20-22 हज़ार रुपये में मिल जाता है सिंगल यूजर। मल्टी यूजर आई थिंक 50-55 हज़ार रुपये का होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, विद जीएसटी 55 तक ही पहुँचेगा। ये 10 लाख का इसका इंस्टॉलेशन चार्ज है एसएपी का। तो मार्केट डिमांड इसने पूरी कैप्चर कर दी, समझिए। बट उसका सिर्फ फायदा यही हुआ कि आपका सारा डेटा एक जगह सेव है, और जब सारा डेटा एक जगह सेव होगा तो आपको उसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझिए कि नहीं समझे। आपको रिपोर्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिफिकल्टी नहीं होगी। दूसरी बात, यूजर फ्रेंडली है। आधे से ज्यादा जो बंदा एचडी पे काम करता है वो एमएम का, फीको का, पीपी का, यानी कि आपको 2-4% हर चीज का नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि वहीं से गुजरना है हर चीज ने। सॉफ्टवेयर एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि आप मल्टी टैलेंटेड बंदे हो जाते हो, आपको नॉलेज और भी चीजों की हो जाती है। कोई सीए फॉर्म में वहाँ पे सिर्फ टैली यूज करते हैं, तो वहाँ पे सैप यूज करने वाला एक्सेप्टेबल है, या फिर हम सिर्फ एमएनसी में ही काम कर सकते हैं? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई बंदा एसएपी सीख के जाता था कि वो सीए फर्म में काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? मतलब कि छोटी फॉर्म में काम करते हैं जहाँ पे टैली में काम हो रहा है। नहीं, आप समझो ना, देखो जैसे एक हवाई जहाज का पायलट है तो वो फिर जहाज उड़ा सकता है, वो गाड़ी नहीं चला सकता। ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है। हाँ, तो जो बड़ी कंपनीज है ना, वहाँ पे सिर्फ एसएपी चलता है, वहाँ पे आपको टैली वैली नहीं दिखेगा। कर दो आप कहीं भी सकते हो काम, ऐसे थोड़ी ना कि आप नहीं कर सकते।
बट फिर वो आपका यूज़ में नहीं आएगा। आप ऐसी कंपनी में चले गए जहाँ पे SAP नहीं है। आप कई बार होता है बच्चा मार्केटिंग में, जैसे आप मार्केट में चले गए जबकि फील्ड अपना अकाउंट्स का था, कोई किसी फील्ड में चले गए, इसके से बाहर है। चलो इसको यहीं पे स्टॉप करो, कोई नहीं, मैं आराम से इसको बताऊंगा। इसको लाइन खींच दे इधर, इस पे एक लाइन खींच दे ऐसे, ये हेल्प करनी पड़ेगी तुम्हारी। छोड़ो इसको यहाँ पे स्टॉप करो। ये वाला है, ऊपर वाला है, ये वाला, इस पे क्लिक कर लो। ठीक, ऐसे यहाँ पर इसको मैं दूसरे दिन आराम से बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। जनरली जो लोग गलत करते हैं ना, वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही अपना एजुकेशन और अपने प्रोफेशन में क्या करते हैं, गैप ले लेते हैं, जैसे इन्होंने करा। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि मार्केट, जैसे आप मार्केटिंग में चले गया बंदा, उसने क्या गलती कर दी कि अपना एजुकेशन वाले पार्ट को नहीं देखा, उसको सिर्फ जॉब करनी थी, भाई जॉब चाहिए थी कि घर से निकलना है, जॉब करनी है, एक्सपीरियंस लेना है। और फिर जब वो आगे आगे बढ़ता है ना, तो प्लेटफॉर्म कुछ और था, काम किसी और में कर रहा है, तो वैल्यू खत्म हो जाती है। मतलब बंदे की, आप SAP सीख के अगर एक CA फर्म में काम कर रहे हो तो आपकी वैल्यू खत्म है, और कोई लगाएगा भी नहीं वैसे आपको। उसको पता अगर इस बंदे को SAP आता है तो ये आज नहीं तो कल छोड़ के चले जाएगा। फैक्ट है नहीं, तो आप कहीं ना कहीं तो लगता है सबको कि अगर इस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज है तो ये बंदा ज़्यादा दिन यहाँ टिकेगा नहीं, ये चले जाएगा। तो वो जनरली क्या करते हैं, वो हायरिंग कम ही करते हैं उनसे, ऐसे बंदे को। तो हायरिंग का पार्ट ही फिर बंदा फिर क्या करता है, जो चालाक होता है अपने फिर सर्टिफिकेट में डालते नहीं उस चीज़ को कि मैंने ये भी किया हुआ है। तो अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस प्रोफाइल के लिए सीख रहे हो जिसमें आप जाना चाहते हो। देख लो, आप भी थोड़ा सा फायदा होगा। तो जनरली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ऐसे ही काम करती हैं। वो बंदे को जो हायर करते हैं उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से करते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कंपनीज हैं, कि उसको क्या काम आता है। तो SAP अगर आप सीखते हो तो 99% चांसेस तो ये हैं कि अब आप फिर उस प्रोफाइल पे जाओगे, उस कंपनी में जाओगे जहाँ पे SAP यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाओगे जहाँ पे कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। कोई लॉजिक नहीं बनता ना उसको फिर। हाँ, वो एक सब्स्टिट्यूट तरीका होता है, यार अभी SAP में जॉब नहीं लगी तो चलो मैं CA के पास चले जाता हूँ, ये सीख लेता हूँ, है ना। वो एक सब्स्टिट्यूट पार्ट हो गया। लेकिन अगर प्रोफेशनली अगर आप किसी से बात करोगे तो उसका सेंस यही होगा कि आप प्रोफेशनल कोर्स करो, प्रोफेशनल जॉब पकड़ो, प्रोफेशनल जगह पे जाओ। क्योंकि CA हो गया या किसी कंपनी में एक्सपीरियंस लेना, वो सबसे पहला पार्ट वो होता है। तो आपने जो सीख लिया पहले पार्ट के लिए ना, आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो चुके हो। और अगर आप यहाँ भी लेते हैं CA आपको, तो फिर अच्छा पैकेज मिलेगा आपको, अच्छा पैसा मिलेना चाहिए उसको। ठीक, कल को क्योंकि कई लोग ना ऐसा होते हैं कि जो ऑडिट भी करवाते हैं, ऑडिट के लिए भेजते हैं बंदों को कंपनीज में। बट कई लोग SAP में ऑडिट करते हैं, कई लोग टैली में करते हैं। तो मान के चले एक ये CA हैं और ये 4 कंपनीज हैं, आप में हम सब कंपनी है। अब ये इन सबको ऑडिट कर रहे हैं, करते हैं ना। तो ये कुछ ऐसी कंपनी का कर रहे हैं जिनमें टैली चल रहा है, कुछ ऐसी कर रहे हैं जिसमें SAP चल रहा है। तो अगर ये आपको हायर करें तो फिर उसमें भेजेंगे जिसमें SAP यूज हो रहा होगा, समझिए। पर ज़्यादातर लोग SAP सीखने के बाद SAP की कंपनी में जा रहे हैं, CA हुए के पास कौन जाता है, वो तो कोई सेंस भी नहीं बनता है। समझ में आ गया? हाँ, सेम 11 बहुत जल्दी नहीं जाना, सुबह 1 बजे आ जाओ फिर। क्योंकि सुबह ना भीड़ रहती है मेट्रो में। नहीं तो ये बोल सकता हूँ 1 बजे तक आ जाए। हाँ फिर ठीक है। ओके सर। ओके बाय। SAP में ना 2 चीजें चलती है मॉड्यूल, एक होता है ECC और एक होता है S/4HANA। ECC वाज प्रीवियस वर्जन सिंस 1972 से लेके 2015 तक ECC चला, और 2015 से लेके टिल डेट तक अभी तक जो चल रहा है क्या चल रहा है, S/4HANA चल रहा है। तो जो आप सीख रहे हो ना वो S/4HANA अपडेटेड वर्जन है, सारा का सारा काम इसी पे होता है प्रेजेंट टाइम पे। ECC वाज प्रीवियस वर्जन 15 में खत्म हो गया, तो 15 में आउटडेट हो चुका है, उसके ज़्यादा बात करना फायदा भी नहीं। अब तो 23 चल रहा है, 24 आने वाला है, सही है। तो अब जो आपने सीखना है, कौन सीखना है, S/4HANA अपडेटेड वर्जन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या सीख रहे हो, तो आपने बोलना है मैं SAP S/4HANA अपडेट वर्जन सीख रहा हूँ, ठीक है। रिलीज होते हैं इसके, जैसे एक्सेल होते हैं ना 2016,
13, 2010, 19, 365, 21। तो आप जो सीख रहे हो लेटेस्ट सीख रहे हो। इसका फ़ायदा यही है कि अगर आपको लेटेस्ट की नॉलेज होगी तो आप ऐसी किसी कंपनी में भी काम कर सकते हो जिसमें पुराना चल रहा है। लेकिन आप पुराना सीखते हो तो आप नई कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबिलिटी बनते हैं, क्योंकि आपको नई फीचर्स पता नहीं होंगे। सही है? फिर ज़्यादा डिफरेंस है क्या दोनों में? अपडेटेड वर्जन है, मतलब पहले वो था अभी आ गया, तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, चेंज हो जाता है ऑलमोस्ट। देखो मैं मान सकता हूँ कि 50% तो चेंज हो जाती है कोई चीज़ें, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद आप देखो 1972 से 2015 तक तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, तो काफ़ी चीज़ें अपडेट हुई। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो अपग्रेडेशन को ही लेटेस्ट वर्जन बोलते हैं। सही है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? सारा क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़े? ओके। अब SAP के अंदर सबसे पहले जैसे कोई SAP कंपनी यूज़ करे, जैसे किसी का नाम है TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विस, जानते होंगे आप लोग। जैसे वो SAP यूज़ कर रही है, तो TCS का सारा डेटा SAP के सर्वर पे सेव्ड है, ना वो उसको डिलीट कर सकता है, ना कोई उसको चेंज कर सकता है, ना कोई मॉडिफाई कर सकता है, ना ही हैक कर सकता है। TCS का डेटा प्रॉपर सिक्योर है, क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है ना, सिक्योर है सॉफ्टवेयर। 249 कंट्रीज में मैंने बता रन कर रहा है, तो मतलब वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो इसका डेटा प्रॉपर सेफ सिक्योर है। लेकिन हर किसी कंपनी का डेटा तो इतना सेफ और सिक्योर नहीं है, और हर किसी के पास SAP भी नहीं है। तो मान के चलो कुछ छोटी यूनिट्स हैं, इनके पास SAP का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो डेटा ये भी मेंटेन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डेटा इनको भी तो जरूरत पड़ रही है डेटा को रखने के लिए, नहीं पड़ रही होगी? इनका कहीं ना कहीं डेटा इनका भी तो सेव होगा, बट वो कोई CRM पे कर रहा है, कोई SQL पे कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो जो छोटी कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, ये अप्रोच करती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कि आप हमारा सारा डेटाबेस अपने सर्वर पे रख दो, इसके जो भी नॉमिनल चार्जेस है हम देने के लिए तैयार है। सही है? छोटी कंपनियां अप्रोच करती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, आप हमारा सारा डेटाबेस अपने सर्वर पे रख दो, इसके चार्जेस देने के लिए हम तैयार हैं। आप प्रैक्टिकली समझो, आपने गाड़ी ले ली, आपके पास, आप गली में तो नहीं लगा लोगे नई गाड़ी को, कोई बॉल से मार देगा, कोई स्क्रैच कर देगा कुछ, तो आप क्या करते हो? पार्किंग में रखते हो ना गाड़ी को, एक अच्छी पार्किंग हो जहाँ पे सिक्योरिटी हो, कैमरे वैमरे लगे हुए हो, गार्ड हो। यही करते नहीं करते? ऐसे ही ये भी करते हैं कि मेरा डेटाबेस जितना सेफ सिक्योर रहेगा उसके लिए डिस्कस करते हैं कि मेरा पूरा डेटा कहीं ना कहीं सेव हो, सिक्योर हो, डिलीट ना हो। तो इसलिए छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को अप्रोच करते हैं, और बड़ी कंपनी इनका डेटाबेस सेव करती है। यानी कि आपका जो काम होने वाला है वो यही होने वाला है कि आप SAP के अंदर अपना प्रॉपर डेटा क्या करोगे? मेंटेन करोगे। किसका करोगे? या उस कंपनी का करोगे या किसी थर्ड पार्टी का करोगे। नहीं समझे क्या? अगर आपको प्रैक्टिकली बोलूं कि आपका SAP के अंदर क्या काम होने वाला है, तो मान के चलो आप एक ऐसी कंपनी में जिसमें SAP यूज हो रहा है, तो या आप उस कंपनी का डे टू डे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखोगे, यही करोगे, ये क्या करोगे, या दूसरी कंपनी ये किसी दूसरी कंपनी का रखोगे, बट रिकॉर्ड ही रखोगे। और क्या करोगे? कोई भी कंपनी क्या ही करती है, रिकॉर्ड रखती है। और क्या काम होता है कहीं पे? आप CA की बात कर रहे हो, आप CA के पास जाओगे, क्या करते हैं? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन, किसी का ऑडिट, किस चीज़ का है? ये मैडम आईफोन लिए ना, आईफोन लिए? अच्छा, आईफोन की खुशी मिठाई से। तो हमारे पास क्या होता है, SAP का सर्वर होता है, वहाँ पे डेटा मेंटेन करना पड़ता है। डेटा को मेंटेन करने का ही काम है, आपको और कुछ नहीं करना। कंपनी में कोई भी काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? यही कर रहा है। एक बैंक में क्या काम हो रहा है? डेटा मेंटेन हो रहा है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, किसको कितना देना है, मेंटेन कर रहे हैं ना कहीं भी। तो SAP में डेटा मेंटेन होता है। ये प्रोडक्ट बेस पे होगा, सर्विस बेस पे होगा। कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उसका डेटा मेंटेन होता है, कोई सर्विस सेल होती है तो उसका डेटा मेंटेन होता है। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ होती है? नहीं होती। बट ये मेंटेन कौन करता है और इसका पोस्ट क्या क्या होगा, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे प्रॉपर क्या करूँगा, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है पोस्ट। क्या आती है?
जब एक कंपनी के अंदर आप काम करते हो तो आपके पास यही पोस्ट होती है। और जब आप यहाँ से कोर्स करके निकलोगे ना, अब देख लो ना, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ इधर। तो आपके पास जो पोस्ट होने वाली होंगी ना, सारी पोस्ट ये होंगी, ये आप इस पे काम करोगे, इस पे करोगे, इस पे करोगे। अब इनमें से आपकी पोस्ट कौन सी होने वाली है नहीं पता ना, देखो मैं बताता हूँ। और सबसे पहली बात, इनमें से आप सीखोगे कौन सा, असली तो ये है कि नहीं है, कि आप हमें किस पोस्ट का सिखाएंगे। तो ये अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। समझ में आ रहा है ना अभी तक तो सारा? नहीं आ रहा है क्या? बेसिक से बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता हूँ। बाकी आप पूछ लेना, जो आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा मेरे से पूछ लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैं एक भी जगह पर माउस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने बारे में तो आपको बताया नहीं क्या है। तो मेरा नाम रवि सिंह है, MBA फाइनेंस से किया, CA फाइनल ईयर है मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, 12 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैं IBM में गुड़गांव में वर्किंग हूँ एज अ टैक्स कंसल्टेंट। गुड़गांव में सर? हाँ, IBM में। मैं दिल्ली में IBM में। और कम से कम 1200 क्लाइंट को डील करते हैं हम लोग। तो मैं नाइट शिफ्ट में होता है, फिर मैं डे में पढ़ा लेता हूँ, शाम को सो जाता हूँ। तो टैली, GST, बैंकिंग, RTI, शेयर मार्केट सब में एक्सपर्टीज़ है। VBA, मैक्रोज, एक्सेस, SQL, पावर BI, टैबलू सब में एक्सपर्टीज़ है। SAP के जितने भी मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं ना, SDML, आप तो एक ही तो कर रहे होंगे कोई, ये सारे मेरे को एक्सपर्टीज़ है। आप कौन सा मॉडल सीख रहे हैं? AML सीख रहे हैं, आप FICO सीख रहे हैं, कोई SCM सीखता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर एक बंदा जिसको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, जिसको लगता है मेरी स्किल बहुत अच्छी है, जिसको लगता है मेरी अंग्रेजी बहुत सुपीरियर है, मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी जगह से हुई है, मैं बहुत पढ़ा लिखा बंदा हूँ, समझदार हूँ, होता है ना हर किसी के मन में होता है, मैं अच्छी स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, मेरी कॉलेज अच्छी हुई, जब सब कुछ तुम्हारा अच्छा है तो तुम 30-35 हज़ार रुपये के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, है ना? फर्क तो कहीं ना कहीं होगा। तो सब कुछ अच्छा है बंदे के पास, सब कुछ अच्छा है, तो क्यों आज 35-40 हज़ार रुपये के लिए आप पूरा दिन निकाल रहे हो कहीं पे? यानी कि कुछ ना कुछ तो कमी होगी आपके अंदर, है ना? उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम ये है। नहीं करना चाहता तो कोई सीख भी नहीं पाता। एक तो वो बच्चा है जो गांव से आया, उसने आज दिन तक कभी अंग्रेजी बोली ही नहीं, क्योंकि गांव में होता नहीं होती अंग्रेजी का थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं पार्ट होता, सीधी सी बात है। दिल्ली में जो मेट्रो सिटी, वहाँ पे अंग्रेजी ज़्यादा चलती है, माँ बाप बच्चों से छोटे से अंग्रेजी में बात करते हैं, इंग्लिश स्कूल में डालते हैं, क्योंकि वो खुद जॉब करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। कुछ आते अच्छी जगह, अच्छी सोसाइटी की, हमारे घर में इतना अच्छा एटमोसफियर नहीं, हम बच्चों को स्कूल से तो दें, ये फैक्ट है ना। क्योंकि उसने अपनी स्कूल के भाई 16-17 साल तो 12वीं करता है बंदा, कम से कम 16-17 साल तक वो अच्छी जगह, अच्छी सोसाइटी, अच्छी जगह पढ़ेगा तो उनको पता अच्छा निकलेगा बन के। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बच्चा को समझ लेते हैं, लेकिन जो गांव से आया बच्चा है, क्या उसको आता है? नहीं आता इतना अंग्रेजी। लेकिन जब सीखने की बात भी आती है ना किसी चीज़ की, तो जो गाँव से आया हुआ बच्चा वो ज़्यादा अच्छा सीखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता उसको कुछ नहीं आता। लेकिन जो ये सोचते हैं ना कि मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसको उतना ही आता है। अब हम लोग हैं, मैं US शिफ्ट में काम करता हूँ, हमारा जो क्लाइंट है वो सारे US के, वहाँ पे अब वो हिंदी में तो नहीं बात कर रहे। अब एक अंग्रेजी आप बोलते हो, एक हम बोलते हैं, हेलो, हाय, प्लीज सिट हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग हियर, ये आप नॉर्मल बोलते हो। ये होगी आप लोगों की लेवल की, जो आप हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं US बेस्ड क्लाइंट्स हैं। US बेस्ड क्लाइंट जो बोलता है वो एक्सेंट के साथ बोलता है, और वो बोलेगा तुम्हें आधा ज़्यादा समझ नहीं आएगा। वो कैसा बोलता है, देखो मैं समझा दूँ। ऐसा बोलता है यार, ट्रेन है, 1 days more, ट्रेन ऑलरेडी खेल लास्ट, वो समझ ही नहीं आएगा, बंदा बोल गया है। आपकी कितनी अच्छी अंग्रेजी होगी, क्यों? आपने एक्सेंट नहीं सीखा। तो प्रॉब्लम इज दैट कि आप ये एक्सेप्ट पहले कर लेते हो कि हमको आता है। अभी आप उस लेवल पे नहीं आए ना जहाँ पे आपको अपने आप को देखना है कि मेरा कम से कम 12 लाख का पैकेज है। और जब उस लेवल पे नहीं आए होते हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में होते हो फिर, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के पास सारा टाइम सिर्फ स्टडी में निकाल दिया। तो लोग क्या करते हैं, इक्वलिटी नहीं रख पा रहे हैं। एजुकेशन और प्रोफेशन मैच होना जरूरी है। किसी ने अपना एजुकेशन, मैंने तो ये, एक लड़का है मेरे पास कल, सर मैंने PhD भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, SAP सिखा दो। क्या लॉजिक है?
पीएचडी की मतलब क्या बोला, पीएचडी बोला, बीएड बोला, बहुत कुछ बोल रहा था। बहुतों से बात होती है ना, एग्जैक्टली ध्यान में नहीं, बट बहुत कुछ कर लिया मैंने, ये कर लिया मैंने, वो कर लिया। या किसी का एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, प्रोफेशन कुछ ही नहीं है। या किसी ने प्रोफेशन में काम करते करते इतना निकाल दिया कि अपना एजुकेशन को ध्यान ही नहीं दिया, मिसमैच हो गया सब कुछ। मैं अपनी बात करूँ, मैं प्रोफेशनली भी एक्सपीरियंसड हूँ और एजुकेशनली भी क्वालिफाइड हूँ। तो एक ऐसा लेवल होना जरूरी होता है कि जहाँ पे आप दोनों तरीके से रहेंगे तो आप मिसमैच करोगे। और ये क्या ही है, 20-22 हज़ार रुपये लगाऊंगा अपने इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे कितना एक्सपेक्ट कर लोगे कि मुझे 25 लाख की पैकेज मिल जाए? शुरुआत है ये आपकी लाइफ की, इसके बाद आगे चीज़ें शुरू होंगी। एक्सेल उक्सेल चलाना आता है थोड़ा बहुत? अभी आप मेरे को देख रहे होंगे चलाना, और एक आप अपना चलाना देखोगे, फर्क है ना। 8,500 मेरे को शॉर्टकट टिप्स पे याद है। देखो ऊपर के टैब मैंने सारे बंद कर रखे हैं, होम मेन्यू दिख रहे हैं, देखो ना टैब यही होते हैं ना, पता होगा आप लोगों को, ये टैब होते हैं ऊपर के, देखो ये सारे बंद कर रखे हैं मुझे, सारे टिप्स पे याद है किससे क्या होगा। ऐसे आंखें बंद करके डालूंगा तब भी सही कर लूंगा। तो लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कर करके सीखूंगा, कंपनी में जाऊंगा सीखूंगा। अरे भाई, लोग वहां से यही सीखने यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आते लोग, मैं 10 साल से 12 साल से काम कर रहा हूँ, इसके लिए एनहेंस नहीं करा। आप 2 महीने टाइम दो ना, 3 महीने टाइम दो, आप वो सीख जाओगे, आप 10 साल में नहीं सीखे। प्रॉब्लम ये है कि आप उस लेवल पे नहीं आना चाहते कि हमें चीज़ें आती हैं। दूसरे को जज करता है बंदा, इसने सही नहीं करा है, इसको इतना नहीं पता। हम 12 साल से पढ़ा रहे हैं, सही है कि नहीं है? तो हमें पता है कि हमारी एबिलिटी क्या है। कई बार बच्चे आते हैं, सर मेरे को ना डेमो समझ नहीं आया, बेसिक से। तुझे आते है क्या भाई, तेरे को तो उंगली पकड़ा के समझा रहे हैं, अरे इतना बता भी नहीं, इतना कोई बोलता भी नहीं, बात नहीं करता इतना। आपका क्लास है ना, मैं आपको क्लास का पढ़ाऊँ, क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं? ताकि आप थोड़ा सा अपना माइंड सेट कर लो, अपना अप्रोच कर लो कि मुझे पढ़ना है, अच्छे पढ़ना है, और एक ऐसे लेवल पे पढ़ाई करनी है, ऐसे लेवल पे काम करना है जहाँ पे मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मेरा अपना जो है, अपना खुद का कोई भी बंदा रोड के किसी कोने पे कहीं पे हो, उसको ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि इसकी कीमत क्या है, वो बोले पैक कर दो, क्योंकि उसके पीछे कोई है जो उसको वो दिला देगा। वो कॉन्फिडेंस जिस दिन आएगा तो आप सब करोगे। बट इंसान सब कुछ पाना चाह रहा है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी जॉब, अच्छा ये, खोना कुछ नहीं चाहता। कोई इतना टाइम नहीं खोना चाहता, अपना पैसा नहीं खोना चाहता, मेहनत नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? IBM में कभी मौका मिले आपको तो जरूर जाना लाइफ में। आप यकीन मानो, आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर्सिडीज से, ऑडी से, अच्छी गाड़ियों से ऑफिस आते हैं। क्यों आ रहे हो? कुछ तो पैकेज होगा ना उनका, जो अच्छे अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा आपको साउथ इंडियन मिलेंगे, अच्छे लेवल पे जो बंदे काम कर रहे हैं। तो वहाँ अगर आप अपने आप को स्टैंड रखना चाहते हो तो आपके लिए एक ही चीज़ है कि अच्छे से पढ़ के अच्छे से जाओ, सीख के जाओ, क्वालिटी बना के जाओ। अगर आप सिर्फ इस बेस पे रहोगे कि मैं दूसरे को जज करूँगा, दूसरे को देखूंगा कि उसको आते हैं, हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमको तो आता है ना, ऑब्वियस सी बात है। आपको सीखना कैसे है, ये सोचिए कि मुझे कुछ नहीं आता, हम जीरो। और क्वेश्चन शुड बी वैलिड, लगना चाहिए कि मैं प्रोफेशनल बंदे से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ 10वीं 12वीं के बच्चे बैठे हुए हैं। फील तो आए मुझे, क्वेश्चन ऐसा लगे ना कुछ है। परसों एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर सैप का फुल फॉर्म क्या होता है? और भाई इंसान है, भूल सकता है, ध्यान में नहीं है, दिमाग में नहीं है। मैं सडनली नहीं दिमाग में रहा। कई बार होता है ना, जब ऐसा कोई अचानक पूछता है तो होते होते भी चीज़ें हट जाती हैं माइंड से, और जब चीज़ें हट जाती हैं तो कहीं ना कहीं फिर बंदा सोचता है कि यार, उसको लगता है यार इसको पता है कि नहीं। तो बाई चांस जो बंदा था वो 10 साल का एक्सपीरियंस बंदा है। अब आपको कितना टाइम हो गया, कितने साल का एक्सपीरियंस है टोटल? मेरे 23 ईयर्स। ये 23 ईयर एक्सपीरियंस है। इतना एज होगा भी तुम लोगों का शायद। जो सच बात है, समझ रहे हो? तो हुआ क्या, वो 10 साल का एक्सपीरियंस था वो बंदा। वो आया, वो पूछा मेरे से, सर आप SAP का बताइए क्या होता है, SAP का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने बोला SAP का फुल फॉर्म। मैं सोचा कुछ देर, नहीं मेरे को ध्यान में नहीं था, स्टक हो गया माइंड से। सर आपको SAP का फुल फॉर्म नहीं पता? तो डेमो के लिए आया था ना, और मेरी क्लास चल रही थी, ऐसे 4-5 लोग हम बैठे हुए थे।
तो बात चलती रही, मैंने बोला नहीं, फिर भी मैंने निकाला, बोल रहा, और मैं फिर गूगल पे बंदा कुछ तो करेगा ना, आंसर तो चाहिए, देख तो वो भी सकता था। फिर बोल रहा, मेरे को बोला कि सर एक बार आप देख लो गया, तो फिर मैं गया, मैंने बोला गूगल पे यहाँ गया, ये है इसका फुल फॉर्म। बोल रहा अच्छा, तो फिर बोल रहा, तो सर ये क्वेश्चन आपसे कभी आज तक किसी ने पूछा ही नहीं क्या, या फिर आपने इसको जरूरी नहीं समझा याद करना। मैंने बोला देखो, जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, बीइंग अ ट्रेनर आपको सब आना चाहिए, ये बात सच है। वो 10 साल से काम कर रहा है। तो फिर मैंने उससे लास्ट में एक बार मैंने ही पूछा, मैंने बोला आप क्या करते हो, उसने अपने बारे में बताया, जैसे भी आपने बताया क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। बोल रहे, मैंने बोला अच्छा आप टैली में काम करते हो, आप टैली का फुल फॉर्म बता सकते हो। वो शॉक्ड हो गया, अब वो चुप हो गया। तुम कोई भी कर रहा पूछो, नहीं आधे से ज़्यादा को पता होगा। मैंने एक्सेल करते, एक्सेल का फुल फॉर्म पता है क्या होता है, मैंने बोला। बट क्या होता है ना, जब आप चीज़ें प्रोफेशनली यूज़ करो तो भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम रखते हैं चीज़ों को, रखते हैं कि हाँ इसको ये मतलब होता है, बट जब ध्यान में नहीं रहता भूल सकता है बंदा। फिर मैं गया, यूजलेस है काम की। हाँ फिर उसने बोला, हाँ मैंने बोला पर देखो आज आप काम करें 10 साल से कर रहे हो और एक एक चीज़ बना रहे हो, तो आपको ना इसको प्रोफेशनली पढ़ना है, बच्चों के लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है। लोग आधे से ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछते हैं जिनको खुद ही आते हैं, जिनको खुद ही मतलब पता होगा कि इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, कि क्या आपको पढ़ाई करनी है। 2 महीने, कितने महीने का कोर्स है, इसमें आपने पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, इसके असाइनमेंट होंगे, प्रोजेक्ट्स बनेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, आपके रिज्यूमे बनेंगे। हमने अननेसेसरी चीज़ों पर टाइम नहीं निकालना। इन शॉर्ट बोलो, प्रोफेशनल स्टडी करनी है, बच्चे की तरह नहीं ट्रीट करना आपको। बैठे रहो, हमको क्या प्रॉब्लम है। तो फील आना चाहिए कि एज अ प्रोफेशनल में आपसे बात हो रहा है, प्रोफेशनल बंदा है मेरे पास। प्रोफेशनली आप एज से नहीं होते। आपका कितना एज है? आपका 27। आपका एक्सपीरियंस ना, कभी भी आप एज से नहीं होते, आप होते हो किससे? अपने काम से। जो आप काम कर रहे हो, अगर आपको उसमें काम में होशियारी है, समझ है, तो आपका प्रेफरेंस रहेगा हमेशा, कहीं ना कहीं रहेगा। तो टाइम देना पड़ेगा, सीखे सकनी पड़ेंगे, इजी रहेगा। सही है, चलो अब थोड़ा सा काम पे आते हैं इधर वापस। तो सबसे पहले कंपनी के अंदर ना अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग पोस्ट होती है, एंड यूजर, सुपर यूजर, पावर यूजर, ऑडिटर, हर किसी का अलग काम है। तो कौन क्या काम करता है उसको मैं आपको बताता हूँ, एक इनवॉइस के थ्रू। किसके थ्रू बोलो? इनवॉइस के थ्रू। अभी सब सीखना ना, आपको अभी आता ही नहीं है कुछ, अभी तो कुछ नहीं आता ना ये। अब आप एक कंपनी में काम करोगे, उनको एक्सेल की भी जरूरत होगी, नहीं होगी क्या? अब बंदे को आता ही नहीं है, फिर बोलेगी मेरे को तो नहीं। भाई स्किल ही नहीं एनहांस करी तुमने, कहाँ करा कुछ? जब पॉइंट टू पॉइंट बैठते हैं ना, तब पता चलता है कि बंदे के लेवल के। मैं ऐसे ही रहता हूँ, कोई ज़्यादा बताता भी नहीं। आज तो फिर भी ऐसे पहन गया, शर्ट टी शर्ट जींस में आऊँगा और भी ऐसे देखता हूँ। क्वालिटी की बात है, क्वालिटी 1 to 1 करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप उसको पीछे कर सकते हो जो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से काम कर रहा है। नहीं तो आपको वो पीछे कर जाएगा अभी जो 12th क्लास में आया है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं करोगे तो वो कर देगा पीछे, और आप उसको कर सकते हो जो कर रहे हैं। तो ये सब आपके ऊपर है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है। आप में से कौन कौन फ्रेंड है? ये सब अलग अलग है। अच्छा, कोई नहीं, आप सब बन जाएंगे फ्रेंड। यही हमारा जो सबको पढ़ाने का तरीका ना बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। समझा के चलते हैं, फुल्ली मोटिवेट करते हैं कि आप करो, सपोर्ट करेंगे। एक घोड़े को ना पानी तक ले जा सकता है, ठीक है तो खुद ही, सही है कि नहीं? तो आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे, बस फॉलो करना है सब कुछ। देखो अभी कंपनी के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपको इनवॉइस होता है। इनवॉइस का मतलब क्या होता है? बिल। अब वहाँ पे ऐसे ऐसे बिल जनरेट होते हैं ना, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है एंड यूजर का। किसका काम होता है? एंड यूजर क्या काम करता है? जितना भी मैनुअल काम है उसको सिस्टम के अंदर कंप्यूटराइज करने का काम किसका है? एंड यूजर का। ये मैनुअल बिल है, इसको सिस्टम के अंदर कंप्यूटराइज करने का काम किसका है? सुपर यूजर कौन होता है? एंड यूजर ने सारा का सारा काम सही से करा नहीं करा। पावर यूजर कौन है? एंड यूजर और सुपर यूजर को कल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व करने का काम किसका है? पावर। उसके पास पावर है, ऑथराइजेशन है। ऑडिटर कौन होता है? जो ऑडिट करता है, चेक करता है, देखता है, समझता है।
फ्रीलांसर कौन होता है? जो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करता है। सॉल्यूशन क्या होती है? हेल्प के लिए टीम रखी होती है, सपोर्ट में भी टीम रखी होती है हेल्प के लिए। मैनेजर आप समझते होंगे, मैनेज करता है प्रॉपर। सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट क्या होती है? कंसल्टेंट। जिसके पास अपने प्रॉब्लम की बात। कंसल्टेंट कौन होता है? बड़े ध्यान से सुनना। एक कंसल्टेंट वो होता है जो एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन करे। थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स होंगे, वो भी शायद अभी ज़्यादा क्लियर हो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तब समझ आएंगे, बट फिलहाल समझो। एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन का सारा काम कंसल्टेंट करता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का सारा काम कंसल्टेंट करता है। SAP को सर्वर पे अपलोड करना, उसकी फाइल वेरीफाई करना, उसको रिपोर्ट चेक करने का काम सारा कंसल्टेंट करता है। अगर कोई टिकट रेज हुई है उसको रिजॉल्व करने का काम कंसल्टेंट करता है। तो सारा मेन काम किसका है? कंसल्टेंट। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर आता है जो रिपोर्ट करता है। कंसल्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करता है। फिलहाल मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, अभी होगा तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी कर लेंगे। थोड़ा सा ये होता है ना कि एक्सपीरियंस का बात होता है। एक्सपीरियंस मतलब एक एज भी होती है जहाँ पे मैं कहूँगा सब आज ज़्यादा बुढ़े बुढ़े हैं, तो वो ऑलरेडी इतने टाइम से कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू अलग है। SAP कंसल्टेंट। हाँ, तो आपने किससे स्टार्ट किया था? किस पोस्ट से स्टार्ट किया था? मैं तो एक CA के पास था ना जब हमने आर्टिकलशिप करी थी, तो वहीं से मेरे को उन्होंने, जैसे ऑडिट के लिए जाते थे तो वहीं फिर जॉब लगी दूसरी जगह जाके, फिर बैंगलोर गया SAP UCPC का। फिर उसके बाद सबसे पहले जब गया तो उन्होंने एज ए सपोर्ट में रखा, मुझे सपोर्ट में रखा हेल्पिंग के लिए, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था, ऑलरेडी काम आता था। तो अगर आपको काम आता है तो आप किसी पोस्ट पे, ऐसे जरूरी नहीं कि आप एंड यूजर पे जाओ, किसी पे भी जा सकते हो। रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, मतलब बेसिकली हमने यूज करते हैं कि नहीं, आप कैसे कर लोगे? तो कंपनी चूज करेगी ना। आप करोगे तो आपने अपना क्राइटेरिया ले लिया कि मुझे इस पे जाना है, अब उस पर जॉब ही नहीं होगी तो मार्केट में जो होगी वो आपको करनी पड़ेगी ना, नहीं समझे? नहीं मैं बात पूछूं तो जैसे कि ये सपोज ये इंडियन फ्रेशर है, एंड यूजर से स्टार्टअप करते हैं इन केस है, सॉरी अगर मतलब कंसल्टेंट आने में मतलब कितने मंथ्स के पीरियड या कितने इयर्स के वो रहेगा? देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि आप इतने महीने में इतने पीरियड में हर कंसल्टेंट कोई अपने अपने लेवल से चलता है। कोई टेक्निकली इतना बढ़िया हो जाता है कि एक्सपर्ट हो जाता है कि उसे HR भी मतलब कि रिकमेंड कर देता है सीनियर लेवल पे 2-4 हाँ देखो ये सब ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि सब डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। कई ऐसे बंदे हैं जो पिछले 10-10 साल से एंड यूजर पे काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स है, मेरे पे सैटरडे संडे बैठो आपको दिखेगा सब, आधे से ज़्यादा अपने CA दिखेंगे, प्रॉपर CA 10 साल 12 साल 15 साल से CA है। अब अभी SAP के अंदर ये सीखने के लिए आ रहे हैं। क्यों नहीं करा? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम यूटिलाइज नहीं करा। और कई ऐसे बंदे हैं कि सिर्फ 1.5 से 2 साल में ही कंसल्टेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर यार सब कुछ। मुझे ऐसे समझ में नहीं आई ये चीज़ कि मतलब मैंने SAP सीख लिया कंप्लीटली, मैं आई एम थरो विद इट, प्रोफेशनल हो गया, ठीक है, आज से 2 महीने में मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, तो मैं तो कोई भी पोजीशन चूज कर सकता हूँ। हाँ। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकता हूँ। समझे? प्रोजेक्ट मैनेजर तो वही बन सकता है ना जिसको 4-5 मॉड्यूल का एक्सपर्टीज हो, SDM FICO, वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। उसको पूरे सॉफ्टवेयर के उसको पूरे उसको डिपार्टमेंट से कंसल्टेंट होता है जो सिर्फ एक मॉड्यूल पे काम करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जिसको 3-4 मॉड्यूल पे एक्सपर्टीज होगी। तो क्या होता है कि आप जब कंपनी में जाते हो ना, तो आप भाई आपको उस तरीके से इंटरव्यू तो लेगा। सैलरी विल आल्सो डिफर फॉर ईच। और सीधी सी बात है, अगर आप एंड यूजर पे जा रहे हो, वो पहले पोस्ट है, उसके सैलरी का कोई कंसल्टेंट है उसका। एक बेसिक सी बात बताओ, आपने एक बच्चे ने 12th कंप्लीट कर ली, अब वो किस पोस्ट पे लग सकता है? वो किसी भी लग सकता है, नहीं लग सकता है? वो किसी भी पोस्ट पे लग सकता है। जरूरी नहीं कि वो टाइपिंग पे, डेटा एंट्री पे ही जाए। हो सकता है उसको कॉलिंग के लिए ले लिया, हो सकता है किसी और प्रोफाइल के लिए ले ले। ऐसे होता है ना, ऐसे SAP भी है। बट यहाँ पे असली चीज़ क्या होती है, आपका जब भी आप किसी काम को करते हो तो उसको इतना प्रोफेशनली करना पड़ता है कि आपका इंक्रीमेंट हो और आपका प्रमोशन हो, ना कि डिमोशन हो। ऐसा ना हो कि आप उससे लेके नीचे आ गए, यार इसने क्वालिटी खराब कर दी, इसने काम गलत कर दिया। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं कंपनीज में। आप प्रोफाइल पे तो किसी भी लग सकते हो, किसी भी प्रोफाइल पे लग सकते हो आफ्टर SAP ये करने की जरूरी थोड़ी ना एंड यूजर पर। परफॉर्मेंस होता नहीं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर SAP कंसल्टेंट, उन्होंने आपको हायर कर लिया, ट्रेनिंग दे दी। ट्रेनिंग देती है हर कंपनी, तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो देखते हैं कि इसको क्या आया, कैसा हुआ, पूरा लिस्ट बनता है, चार्ट बनता है। क्योंकि SAP जो है ना वो वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसके अकॉर्डिंगली सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। बट मेरा, अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ आपको, तो मैंने ज़्यादातर लोगों को
एज अ सपोर्ट में काम करते हुए देखा है, एज अ एंड यूजर काम करते हुए देखा है। बहुत कम लोग हैं कि जो डायरेक्टली कंसल्टेंट बन जाते हैं। उसके लिए कंसल्टेंट एक बहुत ऐसा अच्छा बंदा होता है, उसकी पर्सनैलिटी से लेके बोलने से लेके हर एक चीज़ ऐसे सुपीरियर होनी चाहिए कि दिखे हुआ है। एक बच्चा है जो जस्ट ग्रेजुएट है, 20-22 साल का बच्चा, और उसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उसने आज लाइफ में कुछ करा ही नहीं है, तो उसका चांसेस कम होते हैं थोड़ा सा। बाकी ये कि टाइम के साथ लग जाता है, बट फिर भी अगर इनिशियल लेवल पे बोलोगे तो रेट ऑफ परसेंटेज कम लग तो किसी में भी सकते हो आप, है कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? तो जनरली मार्केट को अगर देखते हुए चले तो SAP जो है वो बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। 60% से ऊपर मार्केट ग्रैब है इसने कर रखा। टैली हो लिया, वक्त खत्म हो गया। फ्यूचर यही है। हाँ, फ्यूचर यही है। क्या नहीं है? फ्यूचर अब बाकी सारा 100% भी जाएगा 60% से। हाँ, आप भी आने वाले टाइम में तो हो ही जाएगा। कहे ना, जो कुछ लोग कर रहे हैं तो वो चला रहे हैं, और जब तक चला रहे हैं तब तक चल रहा है। जो कंपनी अफोर्डेबल कर लेगी तो ठीक है, नहीं कर पा रही तो और ये धीरे धीरे ये इसका प्राइस है ना, ये कम करेंगे, और धीरे धीरे कम होगा, फिर ये हर कोई और यूज़ कर पाएगा। अभी भी यूज़ कर, अभी देखो हो क्या है, देखो मान के चलो मैंने बोला ये बड़ी कंपनी के पास इतना पैसा है कि SAP ले सकते हैं, ये छोटी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है SAP ले सके, तो फिर भी यूज़ करते हैं। बट क्या करते हैं, ये बोलते हैं हमारा डेटाबेस आप सेव कर दो। समझिए, एक होता है पार्किंग का ओनर जिसकी पूरी पार्किंग है, और एक हो गया हम पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है ना। तो हम इसमें आते, इस कैटेगरी में हम उनको यूज़ करें। बाकी जिसके पास SAP है वो पार्किंग वाला पार्ट है। तो अभी मैंने आपको SAP जो बेसिक्स डिटेल्स बताया शुरू से यहाँ तक, ऐसी कोई टॉपिक है जिस पर आप